हे एवरीवन, मैं पायल पटेल हेयर स्टाइल आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। पायल पटेल हेयर एकेडमी से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए लुक के साथ, नई डिज़ाइन के साथ, नई टेक्निक के साथ प्रेजेंट हुई। स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। ब्लो ड्राई यहाँ पे इसलिए करना है क्योंकि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज एयर हो गए वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे। इजीली हमें वॉल्यूम एंड बाउंस मिलेगा एंड हमें नीटनेस भी मिलेगा एंड फिनिशिंग भी मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होता है वो टोटली लाइट वेट एयर हो जाते हैं। इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग जो है कम्प्लीटली हो चुका है एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे ब्रेड। अभी हम जो लुक क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें हम स्प्रेडिंग टेक्निक क्रिएट करेंगे, एस वेव क्रिएट करेंगे, पुलिंग टेक्निक क्रिएट करेंगे एंड हम एक लॉन्ग हेयर में लुक क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, स्टे ट्यून। फर्स्ट यहाँ पे हम सेक्शनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा फ्रंट से। यहाँ पे अभी जो हम फ्रंट क्रिएट कर रहे हैं वो आप, अगर आपका क्लाइंट का फेस, मॉडल का फेस स्मॉल है तब आप इस टाइप से वेरिएशन कर सकते हो, और जब आपके क्लाइंट का फेस ब्रॉड है, बड़ा है, तब आपको कोई ऐसा वेरिएशन करना है जिससे आपका फेस जो है वो कंटोर हो। अभी हम इस तरह से अप वेरिएशन क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वेरिएशन में एक बेनिफिट ये है कि जिसका छोटा फेस होगा वो बड़ा दिखेगा एंड आपका फेस की साइज जो है वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। यहाँ पे अभी हम एक ऊपर वेरिएशन क्रिएट करने जा रहे हैं एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट सेक्शन हमारा रहेगा फ्रंट एरिया से, यानी कि फ्रंट एरिया पे हम एक मीडियम सी सेक्शन लेंगे यहाँ पे, और मीडियम सी सेक्शन लेने के बाद हम वर्क करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जैक्ट सेंटर से, फोरहेड के एग्जैक्ट सेंटर से एक बॉक्स एरिया लिया है, यानी कि मीडियम सी सेक्शन लिया है। मीडियम ग्रोथ में आपको सेक्शन लेना है एंड देन यहाँ पे हम बैक कोमिंग करके बाउंस क्रिएट करेंगे। यस, यहाँ पे हमारा सेक्शन नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके बाद हम बैक साइड से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर लेंगे एंड यहाँ पे हम हाफ इंच बैक कोमिंग करते जाएंगे। बैक कोमिंग को हार्ड स्प्रे से फिक्स करते जाएंगे। ज़्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है, पूरे सेक्शन में बैक कोमिंग होगा, बट टोटली लाइट बैक कोमिंग के साथ हम इस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से अगेन हाफ इंच बैक कोमिंग नेक्स्ट लेयर में, अगेन थर्ड लेयर में बैक कोमिंग करते हैं। और यहाँ पे बैक कोमिंग करने का एक ही रीज़न है कि थोड़ा वॉल्यूम मिले, थोड़ा हाइट मिले। इस तरह से हम इसको स्प्रेड करते जाएंगे। अगेन एक और लेयर। ये बैक कोमिंग के लिए लास्ट लेयर है। इसके बाद हम जो लेयर बचा है उससे फिनिशिंग लेयर क्रिएट करेंगे, और फिनिशिंग लेयर में हमें पुलिंग करना है। पुलिंग के लिए आपको थोड़ा लेयर जो है थिक रखना है, यानी कि थोड़ा हेल्थी रखना है, क्योंकि आपका लेयर जितना अच्छा होगा उतनी पुलिंग आपकी अच्छी आएगी। फर्स्ट हम बेस को फिक्स करेंगे, और बेस को इस तरह से आपको नीट क्लीन करके फिक्स करना है। अगर आप चाहे कि ये बेस को आपको पोनीटेल में फिक्स करना है तो पोनीटेल से आप फिक्स कर सकते हो। अगर आप चाहे कि आपको यहाँ पे पिन लगाना है तो आप पिन भी कर सकते हो। अभी हम इसको पोनी से ही फिक्स करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें जो कनेक्टिविटी चाहिए, यानी कि इसके बाद हमें जो वेव्स क्रिएट करना है उसके लिए हमारी पोनी होगी तो हमें इजी हो जाएगा थोड़ा। ये बेस को हम फर्स्ट करेंगे, और बेस को फिक्स करने से पहले हम नीचे से एक और लेयर इनके साथ ऐड करेंगे, ताकि यहाँ पे थोड़े हेयर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। ये लेयर को थोड़ा थिक बनाने के लिए यहाँ पे हम नीचे से एक लेयर को ऐड कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारा शेप जो है वो टोटल परफेक्ट हो चुका है। हमने स्प्रे की हेल्प से यहाँ पे एक शेप भी क्रिएट कर दिया है, और शेप क्रिएट करने के बाद हम रबर बैंड की हेल्प से यहाँ पे पोनीटेल क्रिएट करेंगे, और पोनीटेल आपको टोटली लूज रखना है। लूज पोनीटेल भी यहाँ पे हमारी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारी पोनी है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद अगर आप चाहे कि आपको ज़्यादा हाइट क्रिएट करना है सो आप कर सकते हो। अगर आप चाहे कि आपको नॉर्मल हाइट ही चाहिए, ज़्यादा बाउंस नहीं देना है, ज़्यादा हाइट नहीं देना है, आप अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पे मेरा फिनिशिंग लेयर रेडी है, और फिनिशिंग लेयर में हम पुलिंग करेंगे। पुलिंग के लिए मुझे इनसाइड हाफ इंच बैक कोमिंग करनी है। इसके बाद बैक कोमिंग को फिक्स करेंगे।
एंड मैं हार्ड स्प्रे भी अप्लाई करूँगी क्योंकि फिनिशिंग लेयर में ज़्यादा ब्रेकेज हेयर है बेबी हेयर से। बेबी हेयर को मेंटेन करने के लिए मैं शाइन और हार्ड स्प्रे का मिक्सचर करूँगी ताकि मेरे हेयर जो है वो मैनेज हो जाए, स्टिक हो जाए लेयर के साथ। इसके बाद फ्रंट में आपको इस तरह से सॉफ्ट लुक क्रिएट करना है, सॉफ्ट लुक देना है। सो आप इस तरह से फ्रंट के हेयर को रख सकते हैं। सो अगेन लेयर को हम नीट एंड क्लीन करेंगे फर्स्ट। नीट एंड क्लीन करने के बाद आपको बेस पर सेट करना है। सो फर्स्ट हम नीट एंड क्लीन करते हैं, then हम बेस के ऊपर इसको सेट करते हैं अच्छे से। बेस के ऊपर सेट करने के बाद हमने जो रबर बैंड किया है, रबर बैंड के ऊपर हम यू पिन से इसको होल्ड करेंगे एंड देन होल्ड करने के बाद हम यहाँ पे पुलिंग क्रिएट करेंगे। अगर आप पुलिंग में चाहे कि आपको डीप लाइन देना है तो आप डीप लाइन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहे कि आपको नॉर्मल हाइट ही रखनी है तो नॉर्मल हाइट रख सकते हैं। सो यहाँ पे हम ज़्यादा डीप भी नहीं करेंगे और ज़्यादा लो भी नहीं करेंगे। सो उस हिसाब से हम यहाँ पे पुल कर रहे हैं और एक शेप भी क्रिएट करते जाएंगे ताकि एक सॉफ्ट इफेक्ट यहाँ पे हमें मिले। सो पुलिंग के बाद हम एवरी सिंगल लाइन को हार्ड स्प्रे की हेल्प से क्लीन करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक टेक्सचर को क्रिएट कर रहे हैं और ये जो टेक्सचर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है टोटली अमेजिंग टेक्सचर होगा। सो आप कंटिन्यू इस तरह से देखते रहिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पुल कर दिया है हाफ साइड। अदर साइड भी मैं सेम वैसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने जो हमारा फिनिशिंग लेयर है वो ऑलमोस्ट डन रख दिया है। सो रूट हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम मिड टू एंड करेंगे। तो ये लाइन को हम मिड टू एंड क्लियर करते जा रहे हैं इस तरह से।
ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमने फिनिशिंग लेयर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम एंड में ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पे फिनिशिंग लेयर को भी फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम जो बेस में हमने पोनीटेल बनाई थी वो रिमूव करके फिनिशिंग लेयर और बेस दोनों को एक साथ लेके अगेन पोनी बनाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमारी पोनीटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा बेस भी डन है। ओके, इसके बाद ये जो फर्स्ट पोनी है, फर्स्ट पोनी को यहाँ पे हम यूपिन से होल्ड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पोनी यानी कि सेकंड पोनी क्रिएट करेंगे। सो सेकंड पोनी हमारी इस तरह से होगी। यहाँ से हम टेम्पल सेक्शन से यानी कि फ्रंट टेम्पल से एक सेक्शन लेंगे और ये सेक्शन में हम शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। इसके बाद ये सेक्शन को यहाँ पे अभी जस्ट हम होल्ड कर रहे हैं जब तक हम नेक्स्ट साइड से सेक्शन को प्रिपेयर नहीं करते हैं तब तक। तो सेकंड साइड से भी हमने सेक्शन को प्रिपेयर कर दिया है। दोनों साइड से सेक्शन को प्रिपेयर करने के बाद जहाँ पे हमने फर्स्ट पोनी बनाई है, फर्स्ट पोनी के एग्जिट नीचे सेकंड पोनीटेल क्रिएट करेंगे और सेकंड पोनी क्रिएट करने से पहले आपको फर्स्ट पोनी को अलग करना है। और ये दो सेक्शन को वर्क करने से पहले हम सेंटर से एक सेक्शन लेते हैं और यहाँ पे हम बैक कोमिंग करके रखते हैं जो हमारा बेस होगा। ओके, सो इसको हम सेंटर में रखते हैं और सेंटर में उसको सेट कर देंगे। इसके बाद ये जो फर्स्ट वाला हमारा पोनीटेल है उसको हम जस्ट रैंडमली सेट करते हैं जब तक हम सेकंड पोनी नहीं बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम सेकंड पोनी क्रिएट करते हैं और सेकंड पोनी हम थोड़ा लूज रखेंगे बिकॉज हमें पुलिंग भी करनी है।
ओके, और ये जो हमने दोनों साइड से सेक्शन को यहाँ पे प्रिपेयर रखा है, तो यहाँ पे हम पुल करते जाएंगे इस तरह से। और लाइन को क्लियर करते जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ब्रेकेज हेयर है, काफ़ी बेबी हेयर्स है फ्रंट में। सो उसको हम स्प्रे की हेल्प से फिक्स करते जाएंगे सारे हेयर को। तो सेक्शन को जो डायरेक्शन में हमने स्प्रेड किया है वही डायरेक्शन में यहाँ पे मैं पुलिंग कर रही हूँ और वही डायरेक्शन में मैं शेप देने की ट्राई कर रही हूँ। सो इस तरह से आपको ना टेक्सचर क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं टेक्सचर थिन लाइन के साथ क्रिएट करने जा रही हूँ। सो अगर आप चाहे कि आपको इतना थिन लाइन नहीं करना है तो आप डिप लाइन भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो मैंने फर्स्ट रूट टू मिड लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आगे की हाफ लाइन को कंप्लीट करूंगी जो है मिड टू एंड।
ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा राइट साइड जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट साइड। सो फर्स्ट पोनी को यहाँ पे अभी हम सेट कर देते हैं। इसके बाद जो लेफ्ट साइड है हमारा, लेफ्ट साइड भी सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने राइट किया है। सो अगेन यहाँ पे हम थीन लाइन क्रिएट करते जाएंगे और हम सेट करते जाएंगे। सो जितना थीन लाइन करेंगे उतना स्मार्ट लुक आएगा। सो हम इसीलिए यहाँ पे आज थीन लाइन के साथ वर्क कर रहे हैं। हमने जैसे कंप्लीट किया वैसे ही हम लेफ्ट साइड भी मिड टू एंड यहाँ पे शेप दे रहे हैं और यूपिन से होल्ड कर रहे हैं सारी लाइन को। तो इस तरह से आपको पूरे सेक्शन में यानी कि रबर बैंड तक आपको पूरी लाइन जैसे आप रूट में डिफाइन कर रहे हो, जैसे आप रूट में क्लीन कर रहे हो, वैसे ही आपको एंड तक लाइन को क्लियर करना है और डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, लाइन जो है वो ऑलमोस्ट डिफाइन हो चुकी है। अब हम इसको ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद हम थर्ड पोनीटेल क्रिएट करेंगे। तो जो भी लाइन आपकी ड्राई हो चुकी है उस यूपिन को आपको रिमूव करना है साथ ही साथ।
ओके, सो यहाँ पे हमारी 2 पोनीटेल क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम ये दोनों को इस तरह से यहाँ पे रोल करके सेट कर देंगे। तब तक हम थर्ड पोनी को प्रिपेयर कर लेते हैं। सो ये जो सेकंड पोनी के हेयर है, इसको यहाँ पे हम इस तरह से होल्ड कर देंगे। तब तक हम यहाँ पे थर्ड पोनीटेल क्रिएट कर लेते हैं। सो थर्ड पोनी के लिए आपको सेम यहाँ से आपको राइट आउटसाइड से इस तरह से हॉरिजॉन्टल रैंडम सेक्शन लेना है एंड सेम आप अदर साइड भी ऐसे ही सेक्शन लोगे, क्योंकि दोनों साइड से इस तरह से सेक्शन लेने से बेनिफिट ये है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा तो हम इजीली उसको स्प्रेड कर सकते हैं, इजीली हम सेट कर सकते हैं। सो आपको सेक्शन लेने में मिस्टेक नहीं करना है, इस तरह से आउटसाइड से सेक्शन नहीं लेना है। अगर आप इस तरह से कोई सेक्शन लोगे तो आपका बीच का ये जो गैप है वो दिखेगा। सो सेक्शन आपका ऐसे हॉरिजॉन्टल रैंडम सेक्शन होना चाहिए ताकि आप इजीली इसको सेट कर सको। सो अगेन यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल रैंडम सेक्शन लिया है एंड देन हम इसको शाइन स्प्रे की हेल्प से क्लीन करते हैं एंड स्मूथ करते हैं। सो टैंगल फ्री करने के बाद आपको ये सेक्शन को टैंगल फ्री करके ये सेक्शन को मैं स्प्रेड करके यहाँ पे बेस के ऊपर यूपिन से होल्ड करूंगी। तब तक मैं अदर साइड से एक सेक्शन को प्रिपेयर कर लेती हूँ और वो सेक्शन भी सेम ही रहेगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल जैसे हमने राइट साइड लिया है वैसे ही आपको रैंडम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है ताकि हम इजीली सेट कर सके बैक टू बैक सेक्शन को। तो ये सेक्शन भी हम शाइन स्प्रे की हेल्प से नीट करेंगे एंड नीट करने के बाद सेट करेंगे। सो दोनों साइड से आपको सेक्शन को 100% नीट करना है और नीट करने के बाद आपको दोनों सेक्शन को एग्जैक्ट सेंटर में रख के पोनीटेल बनानी है। सो ये जो बेस हमने किया है ना गाइस, बेस के ऊपर पोनी बनाएंगे क्योंकि बेस से हमें क्या होगा, एक वॉल्यूम मिलेगा और वॉल्यूम की हेल्प से हमें जो हेयर स्टाइल का लुक है वो डिफरेंट मिलेगा। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हेयरस्टाइल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयरस्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयरस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही है, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। तो दोनों साइड से हम इस तरह से स्प्रेडिंग करेंगे। अगर आपको एक साथ पोनी बना के प्रॉपर नहीं सेट हो रहा है तो आप दोनों सेक्शन को यहाँ पे सिंगल सिंगल यूपिन करके भी फिक्स कर सकते हो। देन आफ्टर आप पुलिंग कर लो, इसके बाद आप पोनी बनाओ। सो ऐसे भी अगर आपको कन्वीनियंट रहता है तो वो भी आप कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे मैं वही टेक्निक के साथ आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। अगर आपको पोनी के बाद पुलिंग करना कन्वीनियंट नहीं रहता है, आप अच्छे से पुलिंग नहीं कर सकते हो पोनी के बाद, तो आप ये मेथड के साथ भी यहाँ पे पुलिंग कर सकते हो। सो अगेन यहाँ पे मैंने सेक्शन को पहले स्प्रेड कर दिया है एंड देन यहाँ पे मैंने यूपिन से होल्ड कर दिया है। सो होल्ड करने के बाद मैं इस तरह से थिन लाइन क्रिएट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मुझे कि बिल्कुल ही थिन लाइन के साथ यहाँ पे मैं यूपिन से होल्ड कर रही हूँ एवरी सिंगल लाइन को।
सो फाइनली यहाँ पे सेक्शन मेरा रूट टू मिड कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं मिड टू एंड इसको क्लियर करूँगी और सेम वैसे ही मैं इस यहाँ पे क्लियर करती जाऊँगी। सो यहाँ पे गाइज मैं सेम टेक्निक के साथ ही दोनों साइड से सेक्शन लेके क्लियर करूँगी। टेक्निक सेम रहेगा, हम जो डिफरेंट टेक्निक करने वाले हैं वो हम सेंटर में करेंगे, जो यहाँ पे हमने पोनी के हेयर को रखा है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा एक सेक्शन कंप्लीट है। अदर साइड जो हमने यहाँ पे यूपिन्स करके रखा है वो सेक्शन में हम वर्क करेंगे। सो अदर सेक्शन में भी सेम वैसे ही हम लाइन क्रिएट करते जाते हैं और यूपिन से होल्ड करते जाएंगे एंड देन एक प्रॉपर शेप क्रिएट करेंगे जो यहाँ पे हमने स्प्रेडिंग के थ्रू किया है। ओके, सो थर्ड पोनी के लिए भी यहाँ पे सेक्शन हमारा प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद हम ये सेक्शन को ड्राई होने के बाद यहाँ पे हम पोनीटेल बनाएंगे और पोनीटेल बनाने के बाद हम फर्स्ट और सेकंड पोनी को जिसे लॉक किया है वैसे ही थर्ड पोनी को हम लॉक कर देंगे। इसके बाद हमारी जो फोर्थ पोनी के सेक्शन है वो सेक्शन से हम फोर्थ पोनी क्रिएट करेंगे, बट इससे पहले आपको थर्ड पोनी को लॉक करना इम्पॉर्टेंट है। सो जब तक ये थर्ड सेक्शन हमारा ड्राई नहीं होता है
तब तक हम थर्ड पोनीटेल क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सेकंड मेथड दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले पोनी बना के फिर पुल किया था, यहाँ पे हमने पहले पुल कर लिया, इसके बाद हम पोनीटेल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेक्शन को ब्लो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लो नहीं करोगे तो ये पोनीटेल जो है आप बनाने जाओगे तो आपकी लाइन जो है वो स्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर रहना है जब आप पोनी को क्रिएट कर रहे हो तब। ओके, सो यहाँ पे हमने जो सेक्शन प्रिपेयर करके रखा था वो सेक्शन की पोनीटेल बना रहे हैं, जो है हमारी थर्ड पोनीटेल। सो थर्ड पोनी भी आपको सेकंड के एग्जिट नीचे बनानी है, और एवरी पोनी के बीच में आपका 3 to 4 इंच डिस्टेंस आपको रखना है, और वो रहेगा ही, क्योंकि आपको नेक्स्ट सेक्शन में जब वर्क करोगे तो बीच में उतना स्पेस आपका मिस हो ही जाएगा। ओके, सो ये थी हमारी सेकंड मेथड, जिसमें हमने फर्स्ट पुलिंग किया एंड देन हमने पोनी बनाई। ओके, अब थर्ड पोनी को भी हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और इसके बाद हम फोर्थ पोनी क्रिएट करते हैं। सो फोर्थ पोनी के लिए भी जो हमारे पास यहाँ पे हमने बेस बना के रखा है, अगर आपको लगता है कि इस बेस को आपको और थोड़ा प्लफी करना है, यानी कि नीचे तक, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही वेव्स होगा और वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है, तो यहाँ पे हम एक नीचे से एक और लेयर लेते हैं और उसमें बैककमिंग करके हम बेस बना देते हैं, ताकि हमें इजी हो जाए इक्वली वॉल्यूम मेंटेन रखने में। सो एक ही लेयर लेना है एंड देन आपको इस तरह से यहाँ पर बैककमिंग करनी है। सो फाइनली यहाँ पे हमने सेंटर में अगेन एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर दिया है। अब हम लेते हैं फोर्थ सेक्शन, यानी कि फोर्थ पोनी के लिए। सो फोर्थ पोनी के लिए भी हमारा सेक्शन सेम रहेगा, सेम मेथड रहेगी यहाँ पे। सेक्शन को टैंगल फ्री करने के लिए हम शाइन स्प्रे करेंगे, और शाइन स्प्रे की हेल्प से हम सेक्शन को टैंगल फ्री करेंगे। टैंगल फ्री करने के बाद हम इस तरह से यूपिन से सेक्शन को होल्ड करते हैं एग्जिट बेस के सेंटर में, एंड अगेन हम अदर साइड से भी सेम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके सेम मेथड के साथ यहाँ पे वर्क करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे हमने अगेन फोर्थ दोनों साइड से सेक्शन को रेडी कर दिया है। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे सेम मेथड के साथ पुलिंग करते जाएंगे, यूपिन से होल्ड करते जाएंगे, एंड देन इस लाइन को डिफाइन भी करते जाएंगे।
सो आप देख सकते हैं कि हमने जो नीचे बेस बनाया है, बेस की वजह से हमारी ब्रेड जो है वो काफ़ी फ्लफ़ी दिख रही है। सो अगर आप चाहें कि आपको इतना फ्लफ़ी नहीं दिखाना है तो आप विदाउट बेस भी जा सकते हो, और अगर आपको इतना फ्लफ़ी दिखाना है, इससे ज़्यादा भी फ्लफ़ी दिखाना है, तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा बैक कोमिंग करके इसको फ्लफ़ी दिखा सकते हो। Okay, other side be same. ओके, सो यहाँ पे अगेन हमारा फोर्थ सेक्शन भी प्रिपेयर है। इसके बाद हम फिफ्थ सेक्शन को प्रिपेयर कर देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए बाद में वर्क करना। सो तब तक हमारी फोर्थ जो पोनी टेल का सेक्शन है वो प्रिपेयर ड्राई भी हो जाए। सो फर्स्ट हम फिफ्थ सेक्शन पे वर्क करते हैं, यानी कि उसको प्रिपेयर करके हम यहाँ पे पुलिंग करना शुरू कर देते हैं। सो सेम वैसे जैसे हमने फोर्थ पे वर्क किया था वैसे ही हम ये फिफ्थ पे वर्क कर रहे हैं, और फोर्थ के जो हेयर है उसको हम
इस तरह से अलग कर देंगे ताकि ये डिस्टर्ब भी ना करे हमें। एंड अगेन दोनों साइड से फिफ्थ पोनी के लिए यहाँ पे हम सेक्शन प्रिपेयर करते हैं, शाइन स्प्रे करेंगे एंड देन सेम मेथड के साथ तो आई होप आप सबको ये जो मेथड है समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने सेम मेथड के साथ ही स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो चल रहा है वही सेम मेथड के साथ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि अगर आपको पहले पोनीटेल बना के करना है तो आपको अगर वो इजी है तो वो मेथड के साथ आप वर्क कर सकते हो ऑल ओवर हेयर स्टाइल में। अगर आपको वो नहीं इजी है और आपको इस तरह से करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ओके सो यहाँ पे हमारा फिफ्थ सेक्शन भी प्रिपेयर है। अब इसको ड्राई करेंगे, इससे पहले हम फोर्थ पोनीटेल क्रिएट कर लेते हैं एंड बाकी के हेयर को ऐसे ही रखेंगे। फर्स्ट हम ऊपर से जो पोनी को रख रहे हैं वही पोनी पे हम वर्क करेंगे और बीच में जो हमें एस वेव क्रिएट करना है वो वेव्स को फर्स्ट हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सब पोनी को पहले डन कर देते हैं। इसके बाद जो पोनी हमने रखी है वो पोनी पे वर्क करके इतना लुक कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हेयर नहीं है। सो अगर यहाँ पे हमें हेयर की और रिक्वायरमेंट है तो हमें ऊपर के हेयर को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम कंप्लीट करेंगे ऊपर से ही। चलिए सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो फोर्थ सेक्शन है उसको ड्राई करने के लिए रखा था और ये ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट।
और यहाँ पे ये सेक्शन की अभी हम पोनीटेल क्रिएट करेंगे। ओके, और ये फोर्थ पोनी को भी यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। इससे पहले फिफ्थ पोनी को यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट डन कर दिया है। इसके बाद हम ये पोनी पे वर्क कर रहे हैं। सारी पोनी को हम स्टेप बाय स्टेप सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट पोनी थी, फर्स्ट पोनी से हम शुरू करेंगे। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमने सारे पोनी को सेट कर दिया है। इसके बाद ये जो फर्स्ट पोनी है, फर्स्ट पोनी से हम वेव्स बनाना शुरू करेंगे। सो यहाँ पे हम बना रहे हैं एस वेव। सो एस वेव के लिए यहाँ पे हम जो फर्स्ट पोनी है, फर्स्ट पोनी में से नीचे से एक लेयर लेंगे और वो लेयर आपको टोटली थीन लेना है क्योंकि हम यहाँ पे बैककमिंग करेंगे। सो बैककमिंग के लिए जो लेयर होगा आपका वो टोटली थीन लेयर होगा। ये हम जस्ट फॉर वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पे बैककमिंग नहीं करना है, जस्ट हमारा वेव्स जो है वो एनहांस हो, इसीलिए हम यहाँ पे बैककमिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको लाइट बैककमिंग करनी है, ज़्यादा फ्लफी बैककमिंग नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने लाइट बैककमिंग कर दिया है। सेक्शन को मैं क्लीन करूँगी इस तरह से, और क्लीन करने के बाद मेरा जो फिनिशिंग लेयर मैंने डिवाइड करके रखा है, तो अब मैं फिनिशिंग लेयर पे वर्क करूँगी। सो यहाँ पे मैं शाइन स्प्रे अप्लाई करूँगी एंड देन जैसे मैंने यहाँ पे पुलिंग और स्प्रेडिंग किया है वैसे ही यहाँ पे मैं स्प्रेडिंग एंड पुलिंग क्रिएट करती जाऊँगी। सो सेक्शन को आपको स्प्रेडिंग और पुलिंग के लिए नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बेस के ऊपर ये लेयर को सेट कर दूँगी एंड देन स्प्रेड कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मुझे हल्का सा एस शेप क्रिएट करना है, ज़्यादा स्प्रेडिंग भी नहीं करनी है और ज़्यादा बाउंस भी नहीं देना है। सो नॉर्मल में इस तरह से स्प्रेड करती जाऊंगी और यूपिन से सेट करती जाऊंगी। सो ये हेयर को आपको इस तरह से मोल्ड करना है एस शेप की डायरेक्शन में। इसके बाद इस तरह से आपको यूपिन से सेट कर देना है। जब तक आपका रूट टू मिड कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको मिड टू एंड में शेप भी नहीं देना है और पुल भी नहीं करना है। सो फर्स्ट हम रूट टू मिड हमारा कंप्लीट कर देते हैं, पुलिंग के साथ साथ डिफाइन कर देते हैं एवरी सिंगल लाइन को। इसके बाद हम करेंगे मिड टू एंड।
सो इस तरह से मैंने स्प्रेडिंग किया है और मैं पुलिंग के साथ-साथ इसको डिफाइन भी करती जाऊँगी। सो इस तरह से पेशेंसली आपको शेप क्रिएट करना है अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे हम लाइन को थोड़ा मोल्ड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पहले हमने डाउन साइड यानी कि लेफ्ट किया, इसके बाद मैं राइट साइड टर्न कर रही हूँ लाइन को। सो इस तरह से आपको एक क्रॉस एस वेव क्रिएट करना है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमने एक वेव कंप्लीट किया है। सो मैं यहाँ पे एंड में हर एक लाइन को इस तरह से क्लीन करूँगी एंड इसके बाद हम सेकंड पोनी के एग्जिट नीचे इसको फिक्स करेंगे। सो आपको ये शुरू किस तरह से करना है, शेप कैसे देना है एंड आपको प्लेस करके फिक्स कहाँ पे करना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तब जाके आप हेयर स्टाइल में एक कनेक्टिंग लुक क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आपके सारे वेरिएशन अलग से दिखते होंगे आप अगर इस तरह से नहीं करोगे तो। तो अगर वेरिएशन को आपको एक के साथ एक कनेक्ट दिखाना है तो आपको ये कनेक्टिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखनी होगी। सो आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट के एग्जिट नीचे सेकंड को फिक्स कर दिया है और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा एक शेप भी क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं कि हमने वॉल्यूम भी क्रिएट किया, बाउंस भी क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने पुलिंग भी किया है और पुलिंग भी बहुत ही स्मार्ट लग रही है, बहुत ही थिन थिन लाइन जो हमने क्रिएट की है।
ओके, सो सेकंड पोनी को इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और ये फर्स्ट को इसके एग्जिट नीचे फिक्स कर देंगे। ओके, सो जो थर्ड पोनी है, थर्ड पोनी के एग्जिट ऊपर इसको आपको इस तरह से फिक्स करना है ताकि डिस्टर्ब भी ना हो और आपका हेयर जो है वो सेट भी हो जाए। इसके बाद जो सेकंड पोनी है, सेकंड पोनी को भी हम इस तरह से वर्क करेंगे और सेकंड में भी हम नीचे से एक थिन लेयर लेके बैक कोमिंग करेंगे ताकि हम अच्छे से एक वॉल्यूम क्रिएट कर सके, बाउंस दे सके वेव्स में। ओके, इसके बाद जो लेयर है हमारा सेकंड पोनी का फिनिशिंग लेयर, उस पे हम शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे एंड हम स्प्रेडिंग के साथ पुलिंग क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे अब आपको शेप समझ में आ गया होगा कि मैंने कौन सा शेप क्रिएट किया है। सो वैसे ही मैं यहाँ पे एस शेप क्रिएट करने जा रही हूँ। सो सेक्शन को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं हमारे स्टाइल में ना फिनिशिंग नहीं आती है, डिज़ाइन क्रिएट हो जाती है बट फिनिशिंग क्रिएट नहीं होती है। सो फिनिशिंग क्रिएट नहीं होने की रीज़न एक यही है कि आप सेक्शन को अच्छे से क्लीन नहीं करते हो, इसकी वजह से हमारी हेयर स्टाइल में कहीं ना कहीं फिनिशिंग हमें नहीं मिलती है। सो इस तरह से यहाँ पे हम सेकेंड पोनी को भी सेट इस तरह से करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक अच्छे से शेप क्रिएट किया है। जो मैंने फर्स्ट एस वेव किया है वैसे ही मैंने सेकंड एग्जिट इसके नीचे सेट किया है और मैं यूपिन की हेल्प से यहाँ पे शेप और लाइन भी क्रिएट करने जा रही हूँ। यस, हम एक एक लाइन को इस तरह से नीट करेंगे, क्लीन करेंगे। ओके, अब ये जो हेयर है, ये वाले हेयर को हम थर्ड पोनी के एग्जिट नीचे सेट करेंगे।
सो ये हमारे थर्ड पोनी है और थर्ड पोनी के साथ हमारे फर्स्ट पोनी के बचे हुए हेयर भी है। थर्ड में हमारे हेयर थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, सो ज़्यादा हेयर की वजह से मैंने थोड़े हेयर को डिवाइड कर दिया एंड जितने हेयर की रिक्वायरमेंट थी उतने हेयर को मैंने साइड कर दिया। जो बाकी बचे हुए हेयर है वो हेयर को हम अभी ऐसे सेंटर में ही रखेंगे और सेंटर में रखने के बाद ये जो सेकंड पोनी के हेयर है, सेकंड पोनी के हेयर को हम थर्ड पोनी के एग्जैक्ट नीचे इस तरह से फिक्स करेंगे। ओके, इसके बाद ये पोनी को हम यहाँ पे फिक्स हम किस तरह से कर रहे हैं, फर्स्ट पोनी को सेकंड के नीचे फिक्स कर रहे हैं और सेकंड पोनी को थर्ड पोनी के नीचे फिक्स कर रहे हैं। ये हमें इजी हो जाए इसलिए हम इस तरह से प्लेसमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हमें जो शेप चाहिए वो शेप भी हमें अगर हम इस तरह से प्लेसमेंट करेंगे तो ही मिल सकता है। आपको ये ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से यहाँ पे सेक्शन को लॉक कर रही हूँ। ओके, इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है हमारा, थर्ड सेक्शन पे अभी हम वर्क करेंगे। थर्ड सेक्शन को भी सेम मैं अच्छे से टैंगल फ्री करूंगी, शाइन स्प्रे करूंगी ताकि मेरा सेक्शन जो है वो स्मूथ हो जाए। एंड इसके बाद टैंगल फ्री करेंगे। टैंगल फ्री करने के बाद नीचे से एक सेक्शन लेके बैक कोमिंग करेंगे, जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड पोनी में मैंने किया है वैसे ही एक थीन लेयर लेना है बैक कोमिंग के लिए और यहाँ पे बाउंस के लिए बैक कोमिंग करेंगे और वो बैक कोमिंग टोटली लाइट करनी है।
ओके, अब ये थर्ड सेक्शन है तो थर्ड सेक्शन को हम फिक्स करेंगे फोर्थ पोनी के नीचे। सो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि फोर्थ पोनी के साथ हमारे सेकंड पोनी के हेयर मर्ज हो गए हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, सो हम क्या करेंगे, पोनी को ऐसे ही रखेंगे और जो सेकंड के हेयर कंटिन्यू हो रहे हैं सो वही हेयर को हम इनके साथ नेक्स्ट वेव में आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। टच करते हैं और जो पोनी है हमारी पोनी को ऐसे ही रखेंगे। इस तरह से यूपिन से हम होल्ड करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे फोर्थ वेव्स क्रिएट करेंगे। सो फोर्थ वेव्स क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम एक और पोनीटेल क्रिएट कर देते हैं और वो पोनीटेल हम करेंगे दोनों साइड के हेयर से। सो यहाँ पे हमारे पास जो हेयर है वो हेयर से हम पोनी बनाएंगे और यहाँ पे हमारे दोनों साइड बहुत ही मिनिमम हेयर है, सो वही हेयर से आपको एडजस्ट करके पोनीटेल क्रिएट करनी है। तो अभी जो हमारे पास बचे हुए हेयर है वो हेयर को मैं इस तरह से यहाँ पे पिंस करके होल्ड कर देती हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट साइड से मैं एक सेक्शन लूंगी, मतलब यहाँ पे जितने हेयर है वो सारे हेयर को मैं ले रही हूँ और यहाँ पे शाइन स्प्रे करके टैंगल फ्री करके एक और पोनीटेल्स बनाऊंगी। So, दोनों साइड से सेक्शन को आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है एंड प्रिपेयर करने के बाद हम दोनों साइड से इस तरह से स्प्रेड करके पुलिंग करेंगे और दोनों साइड आपको थोड़ा ज़्यादा ही स्प्रेड करना है। ओके, इसके बाद अदर साइड से मैं सेम वैसे सेक्शन को यहाँ पे क्रिएट करेंगे जैसे मैंने लेफ्ट साइड किया है वैसे ही राइट साइड। सो दोनों साइड से सेक्शन को हम यूपिन से होल्ड करते जाएंगे एंड देन इस तरह से स्प्रेडिंग के बाद पुलिंग करते जाएंगे, एवरी सिंगल लाइन को डिफाइन करते जाएंगे नीटली। दोनों सेक्शन को ड्राई करने के बाद अगेन यहाँ पे हम एक और पोनीटेल क्रिएट करेंगे।
एक और पोनी यहाँ पे हम क्रिएट करने जा रहे हैं और पोनी को आपको हर एक पोनी को थोड़ा लूज रखना है और लूज रखने का रीज़न एक ही है कि हम इजीली इसमें लॉक कर सके और हम पुल कर सके। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है क्योंकि आप ज़्यादा टाइट करोगे तो आपका पुलिंग जो है वो मैसी हो जाएगा। आपको पुलिंग को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक सेक्शन को रखा है, ये सेक्शन से हम एस वेव क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं बैक कोमिंग नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हेयर मेरे इनफ है और हम जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हमारा वॉल्यूम जो है थोड़ा कम होता जाएगा क्योंकि ब्रेड का रूल होता है ऊपर से ब्रॉड और नीचे से नैरो, ऊपर से ज़्यादा हैवी वॉल्यूम और नीचे से लो वॉल्यूम। यहाँ पे मैं नीचे की ओर जा रही हूँ, मैं वो डायरेक्शन को फॉलो करके यहाँ पे बैक कोमिंग नहीं करूँगी, ओनली ऑन मैं यहाँ पे पुलिंग करूँगी और मैं लाइन को क्लियर करूँगी। फाइनली इस तरह से मैंने पुलिंग और शेप को मेंटेन रखा है एंड तक। ओके और ये जो हमारी फोर्थ पोनी है उसको हम फिक्स करेंगे फिफ्थ पोनी के नीचे। इस तरह से मैं हर एक पोनी को सेट कर रही हूँ और शेप के साथ साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके नीचे यहाँ पे हमारे पास कोई बेस नहीं है। बेस नहीं है, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो वेव्स है वेव्स को यहाँ पे मैं पोनीटेल बना के फिक्स कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे हम पिन करेंगे तो नीचे से पिन और यू पिन जो है वो स्लिप हो जाएगी। ये एस वेव को मैं इस तरह से रबर बैंड के थ्रू फिक्स करके लॉक कर दूंगी। ओके और यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट लास्ट वाली पोनी है वो पोनी को मैं ऐसे ही रख के अगेन मैं दोनों साइड से एक एक वेव्स क्रिएट कर लूँगी। इसके बाद मैं वो पोनी से एस वेव क्रिएट करूँगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो हेयर है वो हेयर को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कटिंग हेयर है एंड जो हेयर है वो ब्रेकेज है हेयर। स्टेप बाय स्टेप हेयर की वजह से यहाँ पे हम अच्छे से वेव्स क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हेयर है उसमें हम कर्ल्स करके उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों साइड से जो मुझे शेप चाहिए वो दो डायरेक्शन में मैं कर्ल्स कर दूंगी ताकि मेरा जो शेप है वो इजीली मिल जाए मुझे। और जो ये शॉर्ट हेयर है वो शॉर्ट हेयर भी इजीली टर्न हो जाए। अगर आपके पास जब भी ऐसे शॉर्ट हेयर है और आपको शेप प्रॉपर नहीं आ रहा है और आपको प्रॉपर शेप देना है तब आपको इस तरह से कर्ल्स करके भी आप कर सकते हो कंटिन्यू।
सो यहाँ पे मैं 28 mm के टोंग मशीन से 2 डायरेक्शन में कर्ल्स कर रही हूँ ताकि मुझे इजीली मोल्डिंग मिल जाए। और आपको यहाँ पे कर्ल्स की जो साइज़ है, वो कर्ल्स की साइज़ आपको हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। आप कौन सी हेयर स्टाइल बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका कौन-सा वेरिएशन है और वेरिएशन की क्या साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कर्ल्स के मशीन की साइज़ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये जो हमारी पोनी है, 5th पोनी, उसको भी कर्ल्स कर देंगे। यहाँ पे हम एस वेव क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पे भी सेम ही प्रॉब्लम है कि हेयर को ईज़िली हम शेप में क्रिएट नहीं कर सकेंगे क्योंकि शॉर्ट है। सो यहाँ पे भी मैं कर्ल्स कर देती हूँ। और नीचे के जो बचे हुए हेयर है, वो हेयर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 डायरेक्शन में कर्ल्स कर देंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम दोनों साइड से अगेन सेक्शन लेके पोनीटेल बनाएंगे सेंटर में। और अब यहाँ पे हमें इजी हो जाएगा बिकॉज हमने दोनों साइड कर्ल्स कर दिए हैं। सो ये कर्ल्स की वजह से हमें इजीली मोल्डिंग मिलेगा।
ओके, इसके बाद अदर साइड से सेम सेक्शन लेके स्प्रेडिंग के साथ यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे भी हम पुलिंग करके फिक्स करेंगे। सो ये लास्ट वेव है हमारा। इसके बाद हम ये नीचे जो हेयर बचे हैं उसको हम ऐसे ही कर्ल्स के साथ सेट कर देंगे। ओके, और ये लास्ट पोनी हम यहाँ पे बनाते हैं और लास्ट पोनी में ये जो 2 सेक्शन में कर्ल्स किया था वही दोनों सेक्शन को एक साथ लेके यहाँ पे पोनीटेल क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बचे हुए हेयर है वो हेयर को मैं इस तरह से स्प्रेड करके सेट करूँगी। यहाँ पे एक टेल क्रिएट करेंगे। दोनों साइड से सेम इस तरह से कर्ल्स को अच्छे से ओपन करके सेट कर देंगे ताकि ये हमारी टेल जो है वो थोड़ी अच्छी दिखे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट एस वेव जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन ये लास्ट सेक्शन है और यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट नहीं करना है, सो मैं शाइन स्प्रे करके इसको ऐसे ही मैं फिक्स कर दूंगी। एंड नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ पे हमने कर्ल्स किया है, सो कर्ल्स की वजह से हमें डायरेक्शन भी इजीली मिल जाएगी। सो ये डायरेक्शन को फॉलो करके फाइनली हम इसको सेट करेंगे।
ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा लुक जो है कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे हम सारे पिन को रिमूव करके डेकोरेशन करेंगे। सो डेकोरेशन के लिए यहाँ पे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हम बीट्स के थ्रू डेकोरेट करेंगे। एंड यहाँ पे हमने डेकोरेशन भी कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटली लाइट डेकोरेशन किया है, बीट्स के साथ हमने डेकोरेट किया है क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो बीट की जगह पे कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्प्रेडिंग टेक्निक से वर्क किया है, पुलिंग टेक्निक से वर्क किया है एंड ये वेव भी क्रिएट किया है। और ये जो ब्रेड है बहुत ही अच्छी लग रही है। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि अमेजिंग ब्रेड है एंड ये ब्रेड आप कोई भी फंक्शन में आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। एंड ये जो यहाँ पे टेक्निक हमने क्रिएट की है एस वेव, वो एस वेव को भी आप यूटिलाइज करके काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। सो ये लुक को हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हेयर प्रिपरेशन किया था ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे हमने सेक्शन लिया था, शुरुआत हमने की थी फ्रंट एरिया से, यानी कि फ्रंट ईयर सेक्शन जो है उसमें से सेंटर से हमने मीडियम सी सेक्शन लेके हमने स्टार्टिंग किया था ऊपर से। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको छोटा फेस है आपके क्लाइंट का और आपको इस तरह से प्रीटी लुक क्रिएट करना है तो आप इस तरह से ब्रेड बैक में दे सकते हो और फ्रंट से आप इस तरह से ऊपर का लुक क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने मीडियम सी सेक्शन लेके बैक कोमिंग करके बेस बना के फिनिशिंग लेयर में पुलिंग करके फर्स्ट पोनीटेल क्रिएट किया। इसके बाद हमने सेकंड पोनीटेल क्रिएट किया, फ्रंट का दोनों साइड का लेफ्ट एंड राइट साइड का टेम्पल सेक्शन लेके फर्स्ट पोनी के एग्जैक्ट नीचे, यानी कि 3 to 4 इंच का आपको एवरी पोनी में डिस्टेंस मेंटेन करना है। सो सेकंड पोनी हमने बनाई। इसके बाद एग्जैक्ट इसके नीचे से हमने अगेन एक हॉरिजॉन्टल थर्ड सेक्शन लिया और थर्ड सेक्शन से थर्ड पोनीटेल क्रिएट की। वैसे ही हमने 3 to 4 पोनी यहाँ पे पहले ही बना दी। इसके बाद जो हमारी फर्स्ट पोनी थी ये वाली, वो फर्स्ट पोनी में से हमने एक सेक्शन नीचे से लेके बैक कोमिंग लाइट किया क्योंकि ये वेव्स में हमें थोड़ा प्लफीनेस चाहिए था। अगर आपको प्लफीनेस नहीं चाहिए, फ्लैट लुक चाहिए, तो आप विदाउट बैक कोमिंग भी ये वेव्स को सेट कर सकते हो। सो हमने बैक कोमिंग किया। बैक कोमिंग के बाद जो फिनिशिंग लेयर था, फिनिशिंग लेयर में हमने एस शेप क्रिएट करके सेकेंड पोनी के एग्जैक्ट नीचे हमने इसको फिक्स किया। इसके बाद सेकेंड पोनी के जो हेयर थे वो हेयर में भी सेम हमने नीचे एक सेक्शन लेके बैक कोमिंग करके एस वेव क्रिएट करके थर्ड पोनी के नीचे फिक्स किया। वैसे ही करके हमने यहाँ पे 3 वेव सेंटर में क्रिएट किया। इसके बाद अगेन हमने 4 and 5th 6 पोनी यहाँ पे बनाई सेंटर में एंड पोनी बनाने के बाद जो हमारी पोनी थी उसको हम बैक टू बैक सेट करते गए। और वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक सेट कर दिया है सेंटर में एस वेव टेक्निक के साथ, पुलिंग टेक्निक के साथ। अगर आपको यही लुक को और थोड़ा शॉर्ट बनाना है या फिर तो यही लुक को आपको और थोड़ा लॉन्ग बनाना है तो
शॉर्ट बनाने के लिए आपको दोनों साइड पुलिंग करना है और सेंटर में आप प्लेन वेव्स भी दे सकते हो। अगर आपको दोनों साइड पुलिंग नहीं चाहिए तो आप दोनों साइड प्लेन रख के सेंटर में सिर्फ पुलिंग कर सकते हो। सो क्रिएटिविटी अपने हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। सो ये जो लुक है टोटली अमेजिंग लुक हुआ है और ये डिज़ाइन जैसे मैंने बताया कि ये डिज़ाइन को आप यूटिलाइज करके बहुत सारे अलग अलग हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।